अच्छा बात ये है कि मेरा ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸਦ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ 2000 ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ठीक है और जेडे वकील ने अदालतां तमाशा प्रोग्राम कोई फैसला मैरिट ते नहीं हो रहा अदालतां हर बंदा रो रहा हर बंदा ही रो रहा उनकी वजह है वे उत्थे जनेरा वगैरह गंदे लोग ने तुसी एक गटर दी एक इट तुसी चबारे नू ला दोगे ना ते 12 साल 10 साल बाद 20 साल बाद ना तानू वो इट स्मैल देगी समझ रहे जे क्योंकि वो गंदी हुंदी है और एक गंदी औरत इन्हां दे जरासीम फैल रहे हैं जिंदी वजह तो बहुत सारे लोगों को नुकसान है बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है बहुत सारे लोगों को जेड़ा ना नुकसान हो रहा है मैं भी एक दो लोगों नाल इत्थे गल कीती है खास तौर के 4-5 बंदे जेड़े ने ना इन्हां दे बारे दे विच मैं ना कोई यही सोचिया कोई एप्लीकेशन वगैरह जेड़ी है ना FIA च इन्हां दे खिलाफ दित्ती जाए खाली FIR ना दित्ती जाए इन्हां दे नाल छतरौल प्रोग्राम ही होवे कोई बंदे दो होण जेड़े इन्हां दी छतरौल भी करन मैं मेरा ख्याल है एक मैनू असद भाई ने कहा कि बाजी तुसी उन्दी लाइव ना सुनिया करो तुसी उत्थे ना जाया करो मैं कहा ठीक है मैनू तकरीबन अज मैं 1 महीने बाद कि 1.5 महीने बाद आई थिंक मैं ना देखे एवं मेरा दिल किया कि चेक ते करो एक बंदा बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी वो 3 दफा टोपिया लाया 3 दफा उन्हें इन्ना सख्त सवाल किया आफरी ने उनकी जमन वाली ते भी ते उस बंदे ते भी बई आफरी ने उन्हें मेरे दिल की गल की पहले बोलिया ने कहा पहले तो तू मैनू ऐ दस ना इन्होंने उसकी कॉल काट दी उसने फिर कॉल की फिर उस बंदे ने कहा कि मैं कॉल कर रहा हूँ मुझे कॉल क्यों काट रही है उसकी कॉल फिर कट गई फिर उसने आगे से ये बोला कि देखिए जी हम आपको कॉल से क्यों काटेंगे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है उस बंदे ने फिर कॉल की मुझे यकीन करें भाई जुर्रत बंदे में होनी चाहिए मैं तो यकीन करें कि मैं तो आज उसकी लाइव पे जा रही थी आप यकीन करें और मैंने ट्राई भी की पर कॉल अटेंड नहीं हुई आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे इतना नेट के बारे में नहीं पता और मैं फिर वही बात आ गई वापस कि मैं ये कहूंगी कि ऐसे जो दल्ले लोग हैं जो दलाल हैं ये जो पैसे उठाने वाले लोग हैं ये जो कंजर लोग हैं खुदा के लिए जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं अदारों को बदनाम कर रहे हैं फौज भी बीच में आ रही है वो कह रही है जी मेरा फलाना फौजी एडे ही तुसी कंजर हो देखो ना कोई फौज आप अंदाजा करें कि आप कह रही हैं कि मेरा बाप भी फौजी था मेरा फलाना भी फौजी था मतलब ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं जो नंबर बना रहे हैं खुदा के लिए जागे ये कहाँ है पाकिस्तान का कानून मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ हर वही बात आ जाके हर बंदे को तो पैसा लग रहा है यकीन करें हर बंदे को पैसा जा रहा है मैं माजरत के साथ कह रही हूँ और फिर वही बात वापस घूम के आ गई है कि माशाल्लाह सब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मैं 2-3 दफा कॉल की है मुझे मतलब मेरी कॉल नहीं हो रही थी आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्लाह आपको सलामत रखे लेकिन जिन्नी तमीज ना तुसी बोलते जे ना ताड़ी दाल इत्थे कोई भी नहीं गल नहीं ए माजरत दे नाल मैं कह रही हूँ गुस्सा ना करना लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੰਜਰ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਜਰ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੰਜਰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਜਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਦ ਭਾਈ ਜਾਗ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਗ ਤੇ ਅਸਦ ਭਾਈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਓ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰੋ ਪੈਸਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ मतलब कि क्या हो रहा है ये मेरी तो समझ से बाहर बात है कि फिर कहेंगे जी अदालतां दा एहतराम करना चाहिए जी कल अच्छा फैसला आ जाएगा असीं खुश हो जाएंगे गलत इंज नहीं हुंदा अदालतों में इंसाफ हो ही नहीं रहा
अदालतों में इंसाफ है ही नहीं है पाकिस्तान में। आपको किसी का अदालतों में इंसाफ हो रहा है? कोई इंसाफ नहीं। और जज साहब ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, जज साहब ਦੇ पैर 'ਚ दर्द छुट्टी है, बारिश हो गई छुट्टी है, बदल आ गया छुट्टी है। ये क्या है? ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ 500 ਕੰਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਸੀ 29 ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मतलब कि कुछ भी नहीं होया जी। उन्होंने जे महफूज कर लिया, ये तो खरे किन्नी दफा उन्होंने महफूज किया। खुदा रसूल दा वास्ता जुनैरा वगैरह ने तो कंजरखाना शुरू किया है, वो तो टॉप ते जा रहे हैं, राइट। बट अदालतां ते कम से कम ख्याल करन ना कि अदालतां क्या, अदालतां दा लेवल भी जुनैरा दे मुताबिक हो गया है कि वो जुनैरा नूं भी क्रॉस कर गईयां ने। कम से कम एक इन्ना तुसी एक बच्ची है, एक मां बाप दी तजलील हो रही है, एक सईदा नूं जलील किया जा रहा है, और बार बार देखो ये किस किस्म दी डील है। कोई इहदे च सियासी लीडर नहीं है, इहदे विच पैसा घूम रहा है। मैं तुहानूं कह रही हां कि लाखां करोड़ां रुपया कमा रही हरामजादी। मैं फिर कह रही हूं जुनैरा कि अगर तेनू मेरी आवाज आ रही है ना, तो तू यकीन कर, एक दफा तू मेरे सामने आ ते मैं तेनू फिर सवाल करा, जे तेरे कपड़े ना फट जान तू कहीं कि तेरे च फर्क सी। तू किस किस्म दी औरत है? बाज औरतें यहाँ पे कहती हैं अल्लाह उसको बेटी दे तो पता लगे। आप कैसी बातें करी? वो औरत होगी तो बेटी होगी, वो मर्द होगा तो बच्चा होगा। वो ना मर्द है ना वो औरत है, वो तो शीमेल है। आप लोग गौर से उसको देखे तो सही। आप लोग तो उसको गौर से देखते भी नहीं, मेरा ख्याल है। उसको औलाद तो अल्लाह ने देनी नहीं है, आप कौन सी बद्दुआ उसको दे रहे हैं? उसको औलाद उसके घर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो औरत ही नहीं है। तो औलाद कैसे होगी उसकी? आप मुझे ये बताएं जरा। वो तो एक हरामजादी औरत है, बदमानस शक्ल की औरत है, वो पैसे बना रही है, वो तो बस अपना लगी है, उसने अपना इल्लू सीधा किया हुआ है। वो जाफरी ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀ है, और ईडी ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ रही है, तजूरी ਨੂੰ भी दे रही है, और आसफ कंजर उन्होंने भी दे रही है। वो तो उनका तो खुदू लगा हुआ है, उनको तो अल्लाह केस दे, ऐसे 2-3 और केस चाहिए उनको। मैं फिर कह रही हूँ, मैं वो जाफरी को भी कह रही हूँ ना, साथ में कंजर भी कह रही हूँ कि पता नहीं कौन बंदा है जिसने तुम्हारे नाम के साथ जाफरी लगा दिया। तुम जाफरी नहीं, तुम तो किसी मरासी की औलाद हो। मरासी भी अच्छे होते हैं, मैं किस कौम का नाम लूं, क्योंकि सबकी इस तरह तजलील होगी। अगर मैं मसल्ली कहूं तो फिर भी बुरी बात है। मैंने मसल्ली भी बड़े बड़े खानदानी देखे हैं, कंजर भी बड़े बड़े खानदानी मैंने देखे हैं। आप यकीन करें, मेरे अब्बू अल्लाह जन्नत नसीब करे कहते थे लड़ाई भी करो तो गैरतमंद नाल करो, यकीन करो कंजरों से ना लड़े। और किस्मत बची थी कोई इन्होंने कंजरा दे हथ आ गई, और इन्होंने उसको ऐसे बजाया ढोल में गले में डाल के ना, कि जैसे डालने का हाथ होता है। और कोई बंदा नहीं है जो रोक सके, कोई बंदा नहीं। मुझे तो नजर आ रहा, कोई भी बंदा नहीं नजर आ रहा। मुझे तो यकीन करें, मैं तो लाइव पे कह रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह मेरी रहे जिंदगी, असद भाई कहेंगे जरूर जाऊंगी, बिल्कुल पहले मार खाऊंगी बाद में मारूंगी, जरूर जाऊंगी। मेरे दिल की ख्वाहिश है, मुझे लग रहा है मुझे सुकून ही ऐसी आएगा। अल्लाह ने मुझे औलाद तो नहीं दी, लेकिन औलाद वाला जज्बा है मेरे अंदर। मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन फीलिंग मेरे अंदर एक माँ से भी ज्यादा है। इंसानियत कोई चीज है। आप सारी बातें छोड़े, माँ को भी छोड़ दे, मजहब को भी छोड़ दे, आप सैयद को भी छोड़े, आप सबसे पहले इंसानियत है। आप इंसानियत को देखें। किसी की इतनी तजलील कर रहे हैं, कभी कहते हैं बाप के साथ खराब है, कभी उसकी तस्वीरें वायरल करते हैं। क्या क्या मैं हैरान हूं, उसके माँ बाप जिंदा कैसे हैं? इतने 4 बंदों ने घुमा के रख दिया। आप यकीन करें, सोचे जरा कि 4 बंदे हैं, 4 बंदे इतने हरामजादे हैं, इतने दल्ले हैं कि मैं क्या लफ्ज इनके लिए बोलूं। आप यकीन करें मेरे पास लफ्ज नहीं है, क्योंकि जब एक बाप होता है तो एक बच्चा होता है, और जब एक बच्चा होता है तो अगर उसके 10 या 20 बाप होते हैं ना, तो उस बच्चे की ना शक्ल माँ पे जाती है ना बाप पे जाती है, क्योंकि उसमें मिलावट इतनी होती है। और ज़नारा तुम वो गंद हो, पता नहीं किस बंदे ने तेरे माँ चलते फिरते में गंद मार गया, और उस गंद की निस्बत तुम निकली। किसी बंदे ने गंद मारा तुम्हारी माँ के साथ, और वो गंद तुम दुनिया में आई, और तुमने लोगों की तजलील शुरू कर दी। और गैरत करो, खुदा के लिए अल्लाह से डरो। अल्लाह की लाठी बड़ी है, बेआवाज है। अगर तुम सुन रही हो तो खुदा से डरो, अपनी आखिरत से डरो। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह की अदालत है ऊपर, ये याद रखना मेरी बात। कोई निफ्स कोई चीज होती है बंदे की। जो सड़कों पे खुसरे इशारे पे खड़े होते ना मांगने वाले, ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ? ਨਾ ਤੇਰੀ ਏ ਨਾ ਬੀ ਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਫਰੀ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੱਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਗੈਰਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਦੱਲਿਓ ਕੋਈ ਤੇ ਆਓ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆ। ਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦਵੋ, ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਦੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਬੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਰੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜੇ, ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਵੀ ਗੰਦਾ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਫਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 2534577804। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਫੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਈਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਸੱਟ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੰਜ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।